हेलो एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है क्लास ट्वेल्थ की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करेंगे जो कि हिस्ट्री का है फर्स्ट बुक। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ब्रिक्स, बैट्स एंड बोन्स। तो इसमें साइटेडल जो पहला वर्ड है, ये जो है बेसिकली एक ऐसा फोर्टिफाइड और रेस्ड एरिया होता था, बेसिकली माउंट विद इन द सिटी। और ऑफन जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते थे यहाँ पे पब्लिक। और जो कि लोअर टाउन क्या होता था, एक लोअर टाउन जो है रेजिडेंशियल एरिया होता था। तो सेंट्रल क्या होता था, फोर्टिफाइड एरिया, और माउंट विद इन द सिटी होता था, और हाउस इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होते थे इसमें। वर्ड्स क्या है, एक वर्ड्स बेसिकली जो है एक ऑब्जेक्ट होता है जो पीपल्स रखते हैं केयरफुली इनसाइड द कंटेनर या स्पॉट्स, सच एज कैन बी ज्वेलरीज हो सकता है, मेटल ऑब्जेक्ट सेफ फ्रॉम द रीयूज बाय द मेटल वर्कर। तो बेसिकली वर्ड्स होता क्या था, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते थे जो पोर्ट्स यानी कंटेनर के अंदर रखते थे, ठीक है, अंदर। और ये ज्वेलरीज हो सकते थे, मेटल ऑब्जेक्ट हो सकते थे, ठीक है। लैपिस लॉजिल क्या होता है, तो ये बेसिकली ब्लू स्टोन होता था। तो ये जो वर्ड है लैपिस लॉजी यानी ब्लू स्टोन के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेटाइट, यानी स्टेटाइट जो है सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट स्टोन के लिए यूज़ करते थे स्टेटाइट। अगर बुल स्टोन की बात करें तो लैपिस लॉजिल, और सॉफ्ट स्टोन की बात करें तो वो स्टेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो है मगान, यानी बेसिकली मगान जो वर्ड यूज़ होता था ओमान के लिए यूज़ होता था। ओमान एक कंट्री है, उसके लिए यूज़ होता था क्योंकि ट्रेड्स होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का उनके साथ। तो जो है एक वर्ड यूज़ करते थे मगान, मगन मतलब होता था ओमान। फिर नेक्स्ट जो वर्ड इंपॉर्टेंट दिलमन है, दिलमन जो है किसके लिए यूज़ करते थे, आइलैंड ऑफ बहरैन। तो आइलैंड ऑफ बहरैन को जो है दिलमन कहते थे, ये वर्ड। उसके बाद मेलुहा जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्ड होता था जो सुमेरियन नेम था फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है मेसोपोटामिया के अंदर सुमेरियन लोग होते थे, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या नाम दिया, मेलुहा। नेक्स्ट एक वर्ड था इस चैप्टर के अंदर हाजा बर्ड। हाजा बर्ड किसको कहा गया था, पिकॉक को कहा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर। पूर जो है एक मीनिंग है रैम्पर्ट, फोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड। पूर जो है बेसिकली एक ऐसा एरिया होता था, फोर्ट वाला एरिया होता था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसको हम पूर कहते थे। फिर नेक्स्ट वर्ड है पूरा माद्रा, पूरा मदारा, यानी एक वैदिक गॉड इंद्रा होती थी, जो कि मीनिंग होता था इसका डिस्ट्रॉय ऑफ फोर्ट्स एंड फोर्ट ब्रेकर। तो पूरा मदारा इसको कहते थे, एक वैदिक गॉड जो कि इंद्रा, मीनिंग ये होता था इसका डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स एंड फोर्ट ब्रेकर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है आर्क्योजेनेटिक्स। आर्क्योजेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ डीएनए एंसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, स्टडी ऑफ डीएनए को कहते हैं, जो कि एंसेंट पॉपुलेशन की स्टडी करता है। इट इन्वॉल्व वेरियस मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन हिस्ट्री। तो पॉपुलेशन हिस्ट्री को समझने के लिए और जो स्टडी करता है एंसेंट पॉपुलेशन को, तो उसको हम बोलते हैं आर्क्योजेनेटिक्स। नेक्स्ट जो वर्ड है माउंट है। माउंट बेसिकली यूज़ किसके लिए करते थे, पीपल व्हेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन अ सेम प्लेस, जब लोग जो है एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दिए सेम प्लेस पे, बट देयर कांस्टेंट यूज एंड यूज ऑफ द लैंडस्केप रिजल्ट इन द बिल्डअप द ऑक्यूपेशनल डिब्री। देखो एक ही जगह को कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या डेब्रिस जमा होते रहता है, जमा होते रहता है, बहुत बड़े माउंट बन जाता है, एरिया बन जाता है ऊंचाई वाला, तो उसको हम बोलते हैं माउंट। फिर स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक लेयर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। तो अगर मान लो कोई रॉक की स्टडी कर रहा है, उस रॉक के लेयर की, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटा टू अंडरस्टैंड अर्थ हिस्ट्री। लिंगा क्या होता है, लिंगा इज अ पॉलिश स्टोन दैट इज वर्शिप एज अ सिंबल ऑफ शिवा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सामना सामान शामनास। सामनास क्या होता है, मेन और वुमेन हु क्लेम मैजिकल और हीलिंग पावर। ऐसे लोग होते थे जो अपना को कहते थे कि हमारे पास जो है मैजिकल और हीलिंग पावर है, एज वेल एज इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। तो सामनास में क्या है, वुमेन और वुमेन दोनों आ सकते थे, एंड वो क्लेम करते थे कि हमारे पास कैसी पावर है, मैजिकल और हीलिंग पावर है, जो कि ये भी बताते थे कि हम पे एबिलिटी है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर वर्ल्ड से। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, नेक्स्ट चैप्टर है किंग फार्मर एंड टाउन, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे क्या है, किंग फार्मर एंड टाउन। तो पहला वर्ड है मेगालिथ। मेगालिथ क्या होता है, एक लार्ज स्टोन होता है दैट फॉर्म प्री हिस्टोरिक मोनूमेंट, ठीक है। तो लार्ज स्टोन को क्या बोलते हैं, हम मेगालिथ बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। तो जो भी स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन को, उसको बोलते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। जो वर्ड है इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक रिटन इंस्क्रिप्शन आर रिटन इंग्रेवन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, एंड सच ए स्टोन, मेटल और पोइट्री
यूजली रिकॉर्ड इस पे जो लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन पे, वो बेसिकली अचीवमेंट एक्टिविटीज़ होती थी, आइडिया होती थी किसके, जो कमीशन करवाता था, माइट भी हो सकता है, किंग हो सकता था। तो ये डोनेशन जो दिया है, किसने दिया, सब इसके बारे में जो है उसमें मेंशन किया होता था। तो इंस्क्रिप्शन एक काइंड ऑफ राइटिंग जो कि इनग्रेव किया जाता था किसके ऊपर, हार्ड सरफेस पे। जनपदा किसके लिए यूज़ करते थे वर्ड, तो जनपदा बेसिकली मीनिंग होता है एक लैंड वेयर जना यानी पीपल सेट इट्स फुट एंड सेटल, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, जना लोग यानी पीपल्स, उसको जनपद कहते हैं। और ये जो वर्ड है प्राकृत एंड संस्कृत दोनों में यूज़ किया जाता है, सेम वर्ड। नेक्स्ट ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी एक तरीके की सरकार जहाँ पे कुछ ही लोग जो है ग्रुप ऑफ मैन होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं पावर को, तो यानी एक प्रकार का सरकार जहाँ पे कुछ ही समूह के लोग जो है सरकार अपनी पावर का यानी अपनी सत्ता का उपयोग करके चलाते हैं सरकार को। तो ओलिगार्की मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल वेयर पावर एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मैन। धम्मा क्या होता है, धम्मा जो है बेसिकली अशोक ने स्टार्ट किया था, रिस्पेक्ट टुवर्ड द एल्डर्स, यानी इसमें लिखा था कि आपको रिस्पेक्ट करना है एल्डर्स, आपकी जेनरसिटी टुवर्ड ब्राह्मण होना चाहिए, एंड हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स सर्वेंट काइंडली, सर्वेंट एंड ट्रीट स्लेव्स को आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन्स एंड ट्रेडिशनल द दिन ऑन्स वन, यानी दूसरे के रिलीजन्स को क्या करना, आपको रिस्पेक्ट करना। तो धम्मा क्या एक तरीके का ये पूरी जो अच्छी बात होती थी जो अशोक ने कहा था करने के लिए, तो इसको बोलते थे धम्मा। धम्मा महात्मा क्या होता था, धम्मा महात्मा बेसिकली स्पेशल ऑफिसर होता था जो कि जिसको हम धम्मा महात्मा कहते थे, उसको अपॉइंट किया गया था स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ द धम्मा। तो इन सभी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, उसका नाम क्या था, धम्मा महात्मा। ठीक है। नेक्स्ट आता है समंता। समंतस क्या होता था, एक फिडुअल लॉर्ड और चीफ एंड होता था हु हेल्ड ग्रांटेड बाय द किंग, उसके पास एक ज़मीन मिलती थी जो कि किंग के द्वारा दिया जाता है, एम्परर के द्वारा, और उस प्राइमरी ड्यूटी क्या होती थी उसकी, टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट एंड मेंटेन ऑर्डर विद इन देयर टेरिटरी। तो समंतस जो बेसिकली कौन होते थे, एक ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जिनके पास जो ज़मीन किंग के द्वारा दी जाती थी और एम्परर के द्वारा, इनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती थी, टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट एंड मेंटेन ऑर्डर विद इन द टेरिटरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गृहपति। गृहपति जो वर्ड है बेसिकली हाउस होल्डर कहते हैं इसको, यानी रेफर टू हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो हेड होता है हाउस होल्ड का। और ये ऑफन वेल्थी प्रॉपर्टी ओनर होते थे, मेंबर ऑफ द मर्चेंट गिल्ड, ठीक है, हु बेसिकली कंट्रोल द रिसोर्स एंड पीपल विद इन देयर हाउस होल्ड, तो अपने घर के अंदर ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, उसको बोलते थे गृहपति। अग्रहार क्या होता था, एक लैंड होता था ग्रांटेड टू द ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण को ये लैंड दिया जाता था, यूजली एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू, और इनको टैक्स से छूट मिलती थी इस जमीन के ऊपर, एंड अदर ड्यूज ड्यू टू द किंग, ड्यूज टू द किंग एंड ऑफन गिवन राइट टू कलेक्ट दिस ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। और फिर जो है ड्यूज जो है जो होते थे रेवेन्यू के, और इनको राइट मिलता था कि आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अग्रहार एक काइंड ऑफ लैंड होता था जो ग्रांटेड किया गया था किसको, ब्राह्मण को, जो टैक्स फ्री लैंड था जो किसके द्वारा देता था, किंग के द्वारा। नेक्स्ट है वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, रिकॉर्ड गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे गिफ्ट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं वो रिकॉर्ड करना, उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। श्रेणीज क्या होता था, श्रेणीज बेसिकली गिल्ड्स होते थे जो वाज एसोसिएटेड विद आर्टिशियन मर्चेंट एंड ट्रेडर हु रेगुलेट देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो एक काइंड ऑफ एसोसिएशन होता था, एक ग्रुप होता था जो कि आर्टिशियन का, मर्चेंट का, ट्रेडर का, जो कि मेन मकसद क्या था, रेगुलेट करना किसको, इंडस्ट्रीज को। मसातुबा वन क्या होता था, सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे पर्टिकुलरली हु इंगेज इन रिस्की, देखो ऐसे लोग जो काफ़ी रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व होते थे, हाईली प्रॉफिटेबल होता था बट, ठीक है, उसको हम बोलते थे मसातुवान। सेठिस क्या होता था, सेठिस जो होते थे फॉर मैन ऑफ गिल्ड एंड ट्रेजरर, बैंकर, सिटी मैन, वेल्थी मर्चेंट, तो ऐसे लोग जो काफ़ी पैसे वाले थे, बैंकर थे, मर्चेंट थे, मिलियनर थे, उसको बोलते थे सेठिस। इरिथेरियन क्या होता था, ग्रीक नेम होता था फॉर द रेड सी, रेड सी के लिए एक वर्ड यूज़ करते थे इरिथेरियन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रीप्लस, ग्रीक वर्ड होता था मीनिंग सेलिंग अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट एंड इमेजेस, तो स्टडी ऑफ कॉइन करना न्यूमिस्मेटिक कहते थे, और मेटलर्जिकल एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच दे हैव फाउंड। नेक्स्ट आता है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो किंगशिप में कुला क्या होता था, डेजिग्नेटेड फैमिलीज को कहते थे। जनती क्या होता था, लार्ज नेटवर्क ऑफ किंग फॉल्क, एंड वंशा क्या होता था, यूज फॉर द लीनेज। तो ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। पैटर्निटी, पैटर्नली क्या होता है, तो मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन की जब ट्रेस करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं पैटर्नली। मेट्रिलिनी क्या होता है, मेट्रिलिनी जो है टर्म यूज़ करते थे डिसेंट ट्रेस थ्रू द मदर, तो मदर की तरफ से जब ट्रेस करोगे डिसेंट्स को तो उसको बोलते थे मेट्रिलिनी, ठीक है। एंडोगेमी क्या होता है,
तो एंडोगेमी मतलब होता है मैरिज विद इन यूनिट। दिस कुड बी किन ग्रुप, कास्ट ग्रुप लिविंग इन सेम लोकेलिटी। तो विद इन मतलब यूनिट के अंदर आप अगर आप शादी करते हो, मैरिज करते हो, तो उसको बोलते हैं एंडोगेमी। एक्सोगेमी क्या होता है? रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। अगर आप यूनिट के अपने लोकेलिटी के आउटसाइड शादी करते हो अपनी यूनिट से अपनी तो उसको बोलते हैं एक्सोगेमी। पॉलीगेमी क्या होता है? तो प्रैक्टिस ऑफ मेन हैविंग सेवरल वाइफ, कई सारे महिलाएं एक पति को होती थी तो उसको बोलते थे पॉलीगेमी। पॉलिंड्री क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, जब महिलाओं के कई सारे हस्बैंड होते थे तो उसको पॉलिंड्री कहते थे। मलेच क्या होता था? एक बारबेरियन है आउटसाइडर बाई ब्राह्मण्स। तो मलेच एक ऐसे वो लोग होते थे जो आउटसाइड के होते थे और वो जो है आउटसाइडर उनको कहते थे। थिंकर बिलीफ में लास्ट चैप्टर इसमें देखते हैं। कुटुघरशाला क्या होता था? एक लिटरली हर्ट और पॉइंटेड रूफ होता था जो कि ग्रोव वेयर ट्रेवलिंग मर्केंडेंस हाल्टेड। तो ऐसे लोग रहते थे जो मतलब जो है ट्रेवलिंग जो होते थे लोग वहाँ पे आराम करते थे, ठीक है। तीर्थंकारा क्या होता था? लिटरली हुज। तीर्थंकारा का मतलब क्या होता है जैन धर्म में? तो दोज हु गाइड मेन वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। हिगोग्राफी क्या होता है? एक बायोग्राफी ऑफ संत एंड रिलीजियस लीडर। तो हिगोग्राफी मतलब होता है कि एक बायोग्राफी ऑफ संत एंड रिलीजियस लीडर। नेक्स्ट है अनिका। अनिका मतलब होता है वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। तो वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट जो है उसको बोलते हैं अनिका। अनाथा क्या होता है? सोललेस। सोललेस को बोलते हैं अनाथा। दुख क्या होता है? सोरो। तो ये वर्ड का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब चैत्य क्या होता था? एक वर्ड होता था चैता से निकला है मीनिंग, जिसका मतलब होता है फंडरल प्रेयर एन एक्सटेंशन ऑफ फंडररी माउंड। आयुधास क्या होता था? वेपन, ऑस्पोसियस ऑब्जेक्ट दैट डाइटी होल्ड देयर हैंड, हाउ दे आर शीटेड। गर्भगृह क्या होता था? टेम्पल वॉज स्मॉल स्क्वायर रूम। तो टेम्पल के अंदर जो एक स्मॉल स्क्वायर का रूम होता था उसको बोलते थे गर्भगृह। क्या बोलते थे? गर्भगृह। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हमारे और इसकी जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।